Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. Today we're going to talk about the new vocabulary words that's going to be start from the 241. So the first word is thorough. Thorough का मतलब होता है मुकम्मल. She conducted a thorough review of the report before submission. ठीक है. The next word is resultantly यानी कि नतीजतन. ठीक है. The project was poorly planned and resultantly it failed and meet its objective. यानी वो failed हो गया ताकि मतलब अपने मकासद में failed हो गया. Next word है admittedly यानी बिलाशुबा बेशक. सेंटेंस आप लोग खुद पढ़ सकते हैं. अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. ठीक है. Admittedly अब आपने कहा नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ देती हूँ. The project took longer than expected but the result were worth it. ये वर्ड है egregiously. इसको कहते हैं एक्सट्रीमली बैड, इंतहाई बुरी तरह. ठीक है. नेक्स्ट है रिस्पेक्टिवली यानी बिला तरतीब और इन sequence in order or you can say the list of the atoms are in corresponding order. So इसका मतलब होता है हुकूमत निज़ाम और मुझे लगता है मैंने इसको प्रोनाउंस गलत किया हुआ है. अगर कर दिया तो माफ़ कीजिएगा. मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है अभी इसमें. जेपरडाइज इसका मतलब होता है पुट समथिंग और समवन इन डेंजर यानी किसी भी चीज़ को ख़तरे में डालना. ठीक है. हेरे वाह सबसे अच्छा दौर यानी खुशी का ज़माना, अरूज का ज़माना. इन इट्स हेरे द कंपनी वॉज द मार्केट लीडर इन टेक्नोलॉजी. हेरे के लिए दूसरा वर्ड ये यूज़ होता है ऑपोथियोसिस. ठीक है. पैम्पर लाड करना. अच्छा आप लोग भी सोचते हो कैसे मतलब तंग आके पढ़ा रही है लेकिन लिटरली मैं तंग आ चुकी हूँ बिकॉज़ सुबह से 100+ वोकैबुलरी के वर्ड्स मैंने याद किए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी इंसान तंग आ जाता है. तो आप लोग को भी तंग करना इसलिए मुझ पर लाजम हो गया कि मैं तंग आ गई तो आप क्यों ना हो. मतलब पॉजिटिव वे में कह रही हूँ. ठीक है. जी पार्टी तरस खाना. शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ पार्टी फॉर द होमलेस मैन. अच्छा चलो खुश होते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते ना. रिंच्ड काबिल तरस. आए अभी जो सिचुएशन है ना मेरी वो वाकई काबिल तरस है. कंपोज कहते हैं भाई पुरअमन मिजाज में पुरसकून होना. डिस्पाइट द क्योस अराउंड हर शी रिमेन कंपोज एंड हैंडल द सिचुएशन एफिशिएंटली. बिल्कुल करंट सिचुएशन बता रही हूँ ये. मिसमराइजिंग इसको कहते हैं कुछ भी ऐसा जो आपकी अटेंशन कंप्लीटली अपनी तरफ ले जाए. कुछ बहुत ब्यूटीफुल यानी बहुत दिलकश, बहुत दिलफरेब, खूबसूरत. आय हाय हाय. वो शेर था ना मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था. फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था, कितना देखा जा सकता था. हा हा हा. नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं जिस बात से निकल के. ठीक है. अच्छा ये स्पेल बाउंड का मतलब होता है मगन होना. ठीक है. ऑर्ड्यूल इम्तिहान, आजमाइश. आउटलुक कहते हैं नज़रिया. बीहेमत इसको कहते हैं रेफ़र करता है कुछ ऐसी चीज़ जो बड़ी लार्ज होती है, पावरफुल होती है. पावरफुल इसे कहते हैं. ठीक है. पावरफुल कह सकते हैं यार. पावरफुल पाकिस्तान है सब चलता है लेकिन इसको पावरफुल कहते हैं. बहुत बड़ा कहते हैं जैसे दिस न्यू स्टेडियम एज बेहमत कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओवर 60,000 स्पेक्टेटर्स. तमाशाई यानी ऑडियंस को भी कह सकते हैं. अच्छा एक और चीज़ अगर कहीं ना कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है तो आई एम अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. और जब एक और चीज़ जब आप ये जो सब कुछ याद कर रहे हो तो ये बोलने में प्रैक्टिस नहीं ना करते तब ऐसा होता है. और बोलने में प्रैक्टिस आप तब नहीं करते जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती आप किसी से बात कर सको. मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ना मैं जब अंग्रेज़ी में बात करती हूँ तो लाइक जो मेरे इर्द गिर्द के लोग होते हैं मुझे पागल कंसीडर करते हैं. इसकी वजह ये है कि अभी भी मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के अच्छे लोग मैं चूज़ कर सकूँ. ये बंदा अच्छा है मतलब पॉजिटिव वाइब वाले लोगों को भी मैं चूज़ नहीं कर सकती. मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए मैं चुप करके इज्जत से पढ़ूँ. जब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आए तब मैं चूज़ कर सकती हूँ. तो उस टाइम तक
आप लोग ये ना कहें कि यार टेंशन होती है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं है, मतलब जब नहीं है तो इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। इतनी मेहनत करो कि वो मिल जाए, उसके बाद चल सीन हो। जिसको चाहो रखो, जिसको नहीं चाहते से बाय बाय, टाटा सी सी है, मतलब यही कह के उसको फारिग करवाओ। हर्ड कहते हैं भाई जब बहुत से जानवर एक ही जगह पे गैदर करते हैं ना, सेम स्पीशीज़ के होते हैं, तो उसको कहते हैं। ये जो वर्ड है ना पपेट, चमचे के लिए होती है, तो ये तो पक्की चमची है मेरी इस तरह से। मेरिट अप्रिसिएशन कहते हैं भाई तारीफ़ का जो हकदार होता है बंदा, जो डिज़र्व कर रहा होता है। फिर ये वर्ड है स्पीक लो ऑफ, यानी किसी के बारे में भी ना अपनी बुरी राय देना, उसको स्पीक लो ऑफ कहते हैं। ठीक है, बाय, बाकी वर्ड्स अगली दफ़ा याद करने हैं।